प्रधान जी, आना ना जाना, जाना भी ना जाना। जरा लैंग्वेज देखें, आना ना जाना, जाना भी ना जाना, आने व जाने का वो रास्ता ना जाना। क्यों ठाकुर साहब? आने व जाने का वो रास्ता ना जाना, एक ही है सबका, जुदा ना किसी का, और सदा ना रहा है बोलो ठिकाना किसी का। और अगली पंक्ति लिखी है, बड़ी प्यारी पंक्ति है। सवेरा बचपन, सवेरा बचपन, दोपहर जवानी, अरे शाम है बुढ़ापा, बस खत्म कहानी। सवेरा बचपन, दोपहर जवानी, शाम है बुढ़ापा, बस खत्म कहानी। इससे बढ़ाना फसाना किसी का, और सदा ना रहा है बोलो जमाना किसी का। और कहना चाहूँगा, हंसकर जियो या जियो रो रो कर। आर्य जी, हंसकर जियो या जियो रो रो कर, एक दिन मौत के पंजों में फंसकर, एक दिन मौत के पंजों में फंसकर, चलता नहीं है बहाना किसी का, और सदा ना रहा है ठिकाना। दयानंद दर्शन को पढ़ोगे तो पता लगेगा। एक जयकारा तो लगा दो ऋषिवर के जन्मोत्सव और बौद्ध उत्सव पर। बोले ऋषिवर दयानंद महाराज की, भारत माता की, आर्य प्रणेताओं की। और अंतिम पंक्ति में लिखा है, धन दौलत के प्रेमी है दुनिया वालों। धन होना चाहिए, निर्धनता भी अभिशाप लिखा ऋषि जी ने। धन होना चाहिए, परंतु धर्म के साथ कमाया हुआ धन होना चाहिए। संध्या जब हम करते हैं, क्यों प्रशासक जी, 19 मंत्र बोलते हैं, तो उसमें 18वां मंत्र क्या आता है? हे ईश्वर दया निधे भगवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धि। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रभु मैं तेरी आज्ञा का पालन करते हुए 100 वर्ष 100 वर्ष की आयु को कम से कम प्राप्त करूं और मैं मुक्ति को प्राप्त हो जाऊं। ये ऋषि दयानंद जी ने लिखा। और उसमें क्या आया है? रैणाम की चर्चा आई है कि मैं धनेश्वरियों का स्वामी बनूं, धर्म की कार्य करता हुआ, और समाज के उत्थान के लिए मैं उस धन को प्रदान करूं, उपयोग में लाऊं, और मैं मुक्ति के साधन जो तुमने मुझे प्रदान किए हैं, क्यों प्रधान जी, उनको अपना करके मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। यही तो मनुष्य का, मननशील प्राणी का संसार में आने का एक लक्ष्य है। और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कहा है, धन दौलत के प्रेमी ऐ दुनिया वालों, अरे मानव के चोले को सफल बना लो, कभी दिल से चाहो बुरा ना किसी का। इस समाज में कुछ दिन पहले ऐसे लोग भी थे जिन्होंने ऋषि दयानंद के विचारों की हत्या करने का भी प्रयास किया है, मैं जानता हूँ। पर याद रहे, जिन लोगों ने ऋषियों के सिद्धांत को तोड़ा है, वेद की अवज्ञा करी है, उनके वंश नष्ट हो गए। चाहे वो रावण ही क्यों ना हो, चाहे वो सिकंदर दुर्योधन क्यों ना हो, और चाहे वर्तमान परिवेश में जो देश के साथ में गद्दारी कर रहे हैं वे लोग क्यों ना हो। इसलिए मैंने कहा, धन दौलत के प्रेमी है दुनिया वालों, अरे मानव के चोले को सफल बना लो, और कभी दिल से चाहो बुरा ना किसी का, और सदा ना रहा है प्रधान जी ठिकाना किसी का। इसलिए क्या कहा? प्रभु के गीत गाने में मजा है। अब सावधान हो जाओ भाई। प्रभु के गीत गाने में मजा है, लगन उसमें लगाने में मजा। मेरे साथ मिलकर के बोल सकते हैं आप, प्रभु के गीत गाने में मजा है, लगन उसमें लगाने में मजा। साज दिल के इन तारों को मिलाकर, साज दिल के इन तारों को मिलाकर, मधुर नगमे सुनाने में
बजा है। साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नगमे सुनाने में मजा है। क्या लिखा है? यदि संसार रूठे रूठ जाए, यदि परिवार छूटे छूट जाए, यदि घर बार रूठे रूठ जाए, मगर वो ईश्वर ना रूठ पाए, मगर वो ईश्वर ना रूठ पाए, उसे अपना बनाने में मजा है। बोलो हाँ भाई वाह, अच्छे भूपेंद्र जी। साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नगमे सुनाने में मजा। सिकंदर सा किसी पे हो खजाना, सिकंदर सा नहीं सिर सामने उसके झुकाना, सिकंदर सा किसी पर हो खजाना, नहीं सिर सामने उसके झुकाना। और ये बड़े कमाल की पंक्ति है हरियों। मिले भगवान का कोई दीवाना, मिले भगवान का कोई दीवाना, मिले भगवान का कोई दीवाना, उसी को सर झुकाने में मजा। बोलो उसी को सर झुकाने में मजा है। जय हो। ऋषिवर लिखते हैं, हजारों आपदाएं सर जो आए, अभी हजारों आपदाएं सर जो आए, खड़ा हो काल भी नजरें गड़ाए, खड़ा हो काल भी नजरें गड़ाए, पाँव अपने मगर डिगने न पाए, पाँव अपने मगर डिगने न पाए, कदम आगे बढ़ाने में मजा है। कहा है सिकंदर सा किसी पर, बोलो जी हो खजाना, जिसने कब्रें खुदवा करके बैंक बैलेंस किया हो और जब मरने लगा, क्यों आ रही है जी रामकेश जी,
जब मरने लगा तो पता क्या कहा उसने, मैंने अनेकों हत्याएं की है, जब मैं संसार से जाने लगूं तो मेरे हाथ जनाजे से बाहर, विवेक जी कर देना, निकाल देना। जनाजे से हाथ बाहर कोई नहीं निकालता, हिंदू आर्य तो निकालते नहीं, मुसलमान भी नहीं निकालते थे, पर उसने कहा। तो जब उसका जनाजा चला जा रहा था तो एक कवि खड़े थे, उन्होंने कहा भाई ये कौन जा रहे हैं? कि बादशाह सिकंदर जा रहे हैं। बादशाह सिकंदर, शहंशाह आलम आज मर गए? कि हाँ। और ये हाथ जनाजे से बाहर क्यों है भाई? कि उनकी छाती मरने से पहले, अरे ये वो आताताई है जिसने हजारों निर्दोष लोगों की हत्या की है। ईश्वर की आज्ञा का पालन ना करते हुए उसने परमात्मा के, अल्लाह के बताए हुए नियमों का उल्लंघन किया है। आज वो खाली जा रहा है। ये फिक्रे ऊपर कहे सब ख्याली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ, क्यों जी, खाली थे। तो आप दोनों हाथ खाली नहीं जाओगे। आप आर्य लोग तो तुम मुट्ठी बांध करके आए, और मुट्ठी बांध करके ही, क्योंकि मुट्ठी में खजाना भरा जाएगा कर्मों का, संस्कारों का। आप दोनों हाथ ऊपर करें और ताली बजा के बोल दें, प्रभु के गीत गाने में मजा है, साज दिल के इन तारों को मिलाकर, साज दिल के इन तारों को मिलाकर, मधुर नगमे सुनाने में मजा है। ये बात अगली बात कही। आइए, स्वागत है आपका। अगर आप 7 बजे तक ही सब लोग आ जाया करें तो बड़ी कृपा हो आप सभी की। कोई बात नहीं, हाँ पहला दिन है, मेरा भी पहला ही दिन है। और जो मैं कल आता तो फिर क्या कहते आप सब लोग। संगठन का यही तो परिचय होता है। पालती लगा करके बैठ जाओ अगर अच्छा लगे तो, ये बात। चलिए, जिसमें सुखासन पर आप बैठे, जो हो सकता है सुखासन पर बैठे। जिनके घुटनों में समस्या है वो कुर्सी, यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है। अब तो घुटनों में दर्द नौजवानों के रहने लगा, बच्चों के रहने लगा, चश्मे लग गए हमारे बच्चों के। इसलिए कहना चाहता हूं, हजारों आपदाएं सर जवाए, खड़ा हो काल भी नजरें लगाए, पाँव अपने मगर डिगने न पाए, कदम आगे बढ़ाने में मजा है। बड़ा प्यारा लिखा है, यदि स्वाभिमान से, फोकस बना करके रखें, यदि स्वाभिमान से जीना नवाया। स्वाभिमान आर्यों की संपत्ति है। क्या है जी छोकर साहब? स्वाभिमान आर्यों की संपत्ति है, धरोहर है। अगर स्वाभिमान चला गया तो वो मुर्दा है। यदि स्वाभिमान से जीना दबाया, यदि स्वाभिमान से जीना नवाया, जाम उल्फत अगर पीना दवाया,
उल्फत कहते हैं प्यार को, और मेरा तो नाम ही प्रेमी है भाई। यदि स्वाभिमान से जीना ना आया, जाम उल्फत अगर पीना नवाया, फटा सीना फटा सीना अगर सीना नवाया, जहर बेमौल खाने में मजा है, जहर बेमौल खाने में मजा है। डबल कर दे। प्रभु के भजन सुनाने में भला है, प्रभु के भजन सुनाने में भला है। आज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नगमे सुनाने में मजा है, मधुर गीतों को सुनाने में भला है, मधुर नगमे सुनाने में भला है। यदि स्वाभिमान से जीना न आया, जाम उल्फत अगर पीना न आया, तो जहर बेमोल खाने में मजा है। जहर खा करके मर जाओ तो अच्छा है ऐसे लोगों से। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। प्रधान जी का एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करने का काम करेंगे। स्वाभिमानी दयानंद मेरी तरफ देखेंगे। स्वाभिमानी दयानंद को राणा सज्जन सिंह ने कहा था। सब स्वाध्यायशील लोग बैठे हैं। उस समय पर राणा सज्जन सिंह पक्के पौराणिक थे, राजा थे, राजपूत राजा थे। उन्होंने एक बात कही तैयारियों, इसको थोड़ी देर के लिए अगर बंदी कर लें तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि हाँ खैर वो तो बस सम्मानित लोगों पे फोन आते ही हैं, तो थोड़ी देर अगर बंद रखें या बाद में कर लें तो बड़ी कृपा हो जाए। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा था कि हम आपको मंदिर का मठाधीश घोषित कर देंगे, लाखों रुपए की महीने में इनकम होती है, लाखों रुपए की। एक राजा कह रहा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, मैं परमात्मा का पुत्र हूं, मैं राजा की अवज्ञा कर सकता हूं, परंतु अपने राजाओं के राजा परमात्मा की अवज्ञा क्यों जी नहीं कर सकता। तो तुम्हारे परमात्मा की क्या आज्ञा है? मेरे परमात्मा की आज्ञा है कि मनुष्य को हर हाल में सत्यता का ही है जी, सत्यता का ही व्यवहार करना चाहिए। और ऋषि दयानंद जी को आर्य समाज के 10 नियम, मेरी आवाज आ रही है आपके कानों तक? ऋषि दयानंद जी ने आर्य समाज के पहले 20 नियम लिखे थे, नोट करें आप। और 20 नियमों के बाद में घटाते हुए उन्होंने 10 नियम बनाए, आपके आर्य समाज में भी अंकित है। और उन्होंने पहले प्रथम चरण पर ही लिख दिया, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का। अरे ताली बजाकर ऋषि को एक बार ताली देंगे भाई। लाखों की संपत्ति को ठोकर मार देने वाला मेरा गुरु, जिसका चित्र लगा आर्य समाज के इस पवित्र प्रांगण में दयानंद ने अपना बलिदान देकर के इस देश को जीवित रखने का प्रयास किया। आर्य समाज मंदिर जिसमें बैठकर के ऋषि गाथा को सुन रहे, ईश्वर के भजनों को बेटा भूपेंद्र भी प्रसारित कर रहा था। प्रकाश चंद्र कवि रत्न अजमेरिया जी का गीत सुना रहा था। और इसी इलाके की वो विभूति
जिनको मैंने वृद्धावस्था में देखा रही हो। आपने तो बहुत बार देखा होगा, जो 60 वर्ष की एज से ज्यादा लोग बैठे हैं। मेरी भी 67 वर्ष की एज है। कुंवर सुखलाल आ रही है मुसाफिर अरनिया, जिनका अनारकली बाजार में, नोट करें हमारी बात, लाहौर में अनारकली बाजार में कुंवर सुखलाल आर्य मुसाफिर के गीतों का प्रसारण होता था। वहां अनेकों मुसलमान भी उनकी विचारधाराओं को, गजलों को सुनने के लिए आया करते थे। ऐसे इस क्षेत्र के अंदर कुंवर सुखलाल आर्य मुसाफिर हुए, जिनके बारे में बता रहे थे हमारे प्रशासक जी ज्ञानेंद्र जी मलिक साहब। मैंने उनको वृद्धावस्था में सुना और उन्होंने क्या लिखा था, भगवान के बारे में लिख दिया। सुनेंगे ठाकुर साहब की कविता। अगर तू कहीं है, अगर तू कहीं है तो सूरत दिखा दे। हे भगवान, ये मंदिर व मस्जिद के झगड़े मिटा दे। अगर तू कहीं है तो वाह बेटा भूपेंद्र, जमाना तुझे ढूंढता फिर रहा है, जमाना ता फिर रहा है। ओ पर्दा नशी रुख से पर्दा हटा दे। ओ पर्दा नशी रुख से पर्दा हटा दे। अगर तू कहीं है तो सूरत दिखा दे। ये मंदिर व मस्जिद के झगड़े मिटा दे। मस्जिद के झगड़े मिटा दे। और ठाकुर साहब ने क्या लिख दिया, कुंवर सुखलाल जी ने बड़ी प्यारी बात कही है। बना करके बाजी गरों जैसी दुनिया, बना करके बाजी गरों जैसी दुनिया। छिपा है कहाँ दुनिया वाले बता दे। छिपा है कहाँ, तालियां बजा करके बोलिए। अगर तू कहीं है तो ये मंदिर व मस्जिद के झगड़े मिटा दे। सदियों से प्रभु में भटक रहा हूँ, सदियों से भगवन में भटक रहा हूँ। सदियों से भगवन में भटक रहा हूँ। अटक रहा हूँ, लटक रहा हूँ। अब तो पिंड मेरा जग से छुड़ा दे। अब तो पिंड मेरा जग
से छुड़ा। बोलो बोलो, अगर तू कहीं है तो भाई राजकुमार जी। और अगली बात बड़े कमाल की कही है। जब कुंवर सुखलाल मुसाफिर अरनिया में बीमार हो गए, जब लिखा था उन्होंने गीत, और क्या लिखा था ठाकुर साहब ने? एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की, देवदयानंद महाराज की। सुना है बनाता बिगड़िया सबकी, सुना है बनाता बिगड़िया सबकी, बना दे मुसाफिर की तू बिगड़ी बना दे ठाकुर की बिगड़ी बना दे। अगर तू कहीं है तो सूरत दिखा दे, ये मंदिर व मस्जिद के झगड़े मिटा दे प्रभु जी। और ये जिन्हें हमें है जी शुद्धि महारथी, अरे वाह कमाल। हाँ भाई साहब वेदी पर बता रहे थे कि मैं गोपनीय शुद्धि महारथी हूँ, तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने भी शुद्धि का चक्र चलाया था और उसका परिणाम मृत्यु को गले से लगा लिया था, परंतु अपने जीवन की परवाह नहीं की। ऐसे शुद्धि महारथी जी आर्य जी हमें भी 100 रुपया प्रदान करते हैं। एक बार तालियां बजा करके शुद्धि महारथी जी का स्वागत करने का काम करेंगे। बोले ऋषिवर दयानंद महाराज की। आइए, धन्यवाद। बस और 15 मिनट है शेष है प्रधान जी, 15 मिनट। आपके आशीर्वाद के बिना तो ये, वैसे मंच पर एक सन्यासी जरूर होना चाहिए, तो कोई सन्यासी नहीं है तो प्रधान जी हमारे हैं भाई, जीवन सन्यासी का जी रहे हैं। एक बार ताली बजाओ, दोनों भारतीय बैठे। आज पगड़ी देखो, राजाओं की पगड़ी हुआ करती थी, राजपूतों ने राज किए, याद रहे। राजपूत कौन है? जो आर्य है, जो श्रेष्ठ है, जो अपने कुल की और अपने राष्ट्र की मर्यादाओं को बांध करके और शासन सत्ता का उपभोग भी करे, उपभोग के साथ में परोपकार के कार्य करता है, वही तो पगड़ी वाला राजा होता है। तो हमारे 2 राजा बैठे हैं, है ना, एक प्रधान जी बैठे हैं और एक मैं चाहता हूं भविष्य काल के MP बैठे हैं, छोकर साहब, ये MP बने, मेरी ये आशा है। और मैं इनके जिंदा रहूंगा तो आपके गीतों का, आपके कार्यों का प्रसारण करूंगा, और नहीं तो बेटा भूपेंद्र मैंने तैयार कर दिया आपकी सेवा के लिए। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, एक गीत और लिखा है, बड़ा प्यारा लिखा है। अगर दयानंद ना होते तो हम और आप कैसे होते, ये तो आप समझ सकते हैं। दयानंद ना होते तो बोलो जी, आप और हम कैसे होते, कहाँ होते, ये भी आप भली भांति जानते हैं, टोपी पहने होते। और अगर योगी ना होते यूपी में तो 5 साल के बाद में क्या हालात होते, ये भी मेरे से अच्छा आप जानते हैं। तो एक जयकारा लगाएंगे, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, वैदिक धर्म की। 3 व्यक्ति चले जा रहे थे, ध्यान से सुनेंगे।
आगे आगे ठाकुर साहब चले जा रहे थे, पगड़ी वाले। जाओ, अपनी मान मर्यादा, अपने चरित्र को बनाए हुए थे राष्ट्रभक्त ठाकुर साहब। उसके पीछे कौन जा रहे थे? पंडित जी महाराज, हमारे भाई जा रहे थे। हाँ जी, कोई भी हो सकता है, पंडित तो सभी जो विद्वान है वो पंडित है। और उसके पीछे कौन जा रहे थे? एक सेठ जी जा रहे थे, जैसे भैया बैठे हैं। तो 3 चोर मिल गए साहब। अब तो चोर ढूंढे से नहीं मिल रहा। योगी के राज्य में कहता है पुलिस वालों को मुझे अंदर ले जाओ, नहीं तो मेरा काल आ गया। इसे कहते हैं शासन। शासनी क्षत्रिय करता है, मैं दावे से कहता हूं, शासनी क्षत्रिय करना जानता है। आदित्यनाथ योगी से पूछा गया कि आप राजपूत हैं? कहने लगे हाँ, मैं क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुआ हूं। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कहने लगे डाकू चोर बदमाश क्षत्रिय के राज में नहीं रह सकता, ना रहा। रामचंद्र महाराज क्षत्रिय थे, उन्होंने संहार किया। श्री कृष्ण जी क्षत्रिय थे, उन्होंने संहार किया। और मैं पापियों को जेलों में या बाहर नहीं देखना चाहता। अगर मैं ये कार्य कर रहा हूं तो अपनी संस्कृति को, अपने देश के स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए कर रहा हूं। और मेरी सरकार बनेगी तो जिंदगी में ये कोई सोच भी ना ले कि गुंडागर्दी या बदमाशी करने वाला कोई जेल से बाहर मिल जाए। ये आदित्यनाथ योगी 10 मार्च के बाद में हवा निकाल देगा जो गर्मी है। ये निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए बड़ा प्यारा लिख दिया। क्या लिखा है? बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की, तुम्हें आज दुनिया ये जीने न देती। अगर वही हालात होते, आगे आगे ठाकुर, पीछे पंडित, उसके पीछे बाल बनाने वाला नाई। नाई ने कहा ठहरो भाई, देखो चोर खड़े हैं, चोर 3 चोर खड़े हैं, दिन छुप रहा है, चटकनी चांदनी पूर्णिमा की रात्रि। अब दिन छुप गया, 3 चोर देखो हथियार ले खड़े, भाग लो। नाई ने जब ये कहा तो पंडित जी ने कहा क्यों भागे? अरे 3 चोर हैं तो 3 हम भी हैं। क्यों विवेक जी? 3 चोर हैं तो 3 हम हैं। आइए मलिक साहब बैठिए। घबराने की क्या बात है भाई? ठाकुर साहब ने कहा कि एक चोर का वध मैं कर दूंगा, एक चोर को मारूंगा। अब पंडित जी महाराज में थोड़ा सा बल आया। अरे एक चोर को जब ठाकुर मार देगा, 3 चोर है, 3 हम मुसाफिर हैं। पंडित ने कहा तो एक चोर को मैं भी मार दूंगा। अब एक चोर रह गया। ठाकुर साहब ने कहा एक चोर को मैं मारूंगा, पंडित ने कहा एक चोर को मैं मारूंगा। अब नाई बाल बनाने वाला देखने लगा दोनों की तरफ। ठाकुर साहब ने कहा पंडित ने तुम क्यों ऐसे भाई, तुम भी कुछ बोलो। नाई कहने लगा एक चोर को ठाकुर मारेगा, एक चोर को पंडित मारेगा, एक चोर रह जाएगा वो मुझे मार देगा, वो चोर मुझे मार देगा। जब तक ये वृत्तियां इस देश के अंदर रहेगी, आपका स्वाभिमान जागृत नहीं होगा, तो चोर लुटेरे लफंगे इस देश को लूटते आए हैं, महाभारत के बाद में लूटते रहेंगे। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं अपने योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने कमाल संभाल करके ये जो खरपतवार को छांट करके खेत को हरा भरा तैयार कर दिया। एक बार तालियां बजाकर कैसे वीरों का स्वागत करने का काम करेंगे। तो लिख दिया है क्या? हमें आज दुनिया यहां पे ओ आर्यों हिंदुओं जीने न देती, दयानंद नाया तेरी शिवारे नाया। बोलो बोलो। जय हो भाई।
मैंने लिखा है, शब्दावली पर ध्यान दीजिए। ना होता जमाने में वैदिक धर्म ये, ना होती ऋचाएं ये वेदों की प्यारी, वेदों की प्यारी, वेदों की बांसुरी बजने न पाती यहाँ पे, वेदों की बांसुरी बजने न पाती। और मेरे साथ तालियां बजा के बोल दीजिए, दयानंद नयाते गुरुवर नयाते। जय हो। विधवा अनाथ यहाँ पे ऋषिवर में, विधवा अनाथ यहाँ देखी बिलखती, रोटी के बदले में ये चोटियां कटती, चोटियां कटती। राम कृष्ण की बेटी ये बचने न पाती, बोलो बोलो, राम कृष्ण की बेटी ये बचने न पाती। दयानंद नयाते मैं ऋषि जी नयाते। ओछे भूपेंद्र जी, और आगे लिखा, पंच महायज्ञ ये आर्य न करते, राम कृष्ण के बेटे ये जीते न मरते। पंच महायज्ञ आर्य न करते, राम कृष्ण के बेटे जीते न मरते, आहे ही भरते। हवन की सुगंधी घर आंगन न होती। आज भी सायंकाल पंडित जी ने हमारे विवाह रचाया है और यज्ञ किया है। हवन की सुगंधी घर आंगन न होती, आर्यों दयानंद नयाते मैं ऋषि जी नयाते। अगली पंक्ति पर ध्यान दीजिए, बोलिए देवदयानंद महाराज की। अगर महर्षि जी का लोगों सहारा न मिलता, भंवर में थी नैया ये किनारा न मिलता, किनारा न मिलता, किनारा न मिलता। किनारे पे आकर भी लहर आ डुबोती। क्यों मलिक साहब? किनारे पे आकर भी लहरें आ डुबोती। और दोनों हाथ ऊपर करेंगे क्योंकि पिक्चर चल रही है आपकी, ये पूरी दुनिया देखेगी इसे। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा के बोलेंगे, दयानंद नयाते मैं ऋषि जी नयाते। मेरे गुरु और नयाते, दयानंद नयाते।
ऋषि वर न आते, हम ढूंढे से न पाते। और अंतिम पंक्ति में लिखा है, कर्ज है ऋषि जी का। जो व्यक्ति कर्जदार होता है ना, वो हमेशा बच करके निकलता है मालिक से। और हम तो परमात्मा के, दयानंद के, राष्ट्र के बहुत बड़े कर्जदार हैं। ऋण उतरेगा उनके धर्म प्रचार करने से। आओ आर्य समाज से निकल करके हम पार्कों में जाने का प्रयास करें, उन लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। दयानंद से पहले तो एक भी वैदिक धर्मी नहीं था लोगों। दयानंद ने तो बलिदान दिया, चौराहों पर घंटों घंटों प्रवचन करते थे। भूखा प्यासा रह करके मेरा गुरु ने यार ये समाज निर्मित किया है, इस फुलवारी को उजड़ने ना दो मेरे मित्रों, और इसमें बाहर आ जाए। और बाहर कब आएगी? जब आपका संगठन बलवती होगा। अगर हमारे कोई भाई हमसे रूठे हुए हैं, उनको भी हम मनाने का प्रयास करें। यही आह्वान भारत माता कर रही है। योगी जी और मोदी जी इस कार्य के लिए लगे हुए हैं। बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की। तो कहा, ऋण है ऋषि जी के गगन में सितारे, चुकाएंगे कैसे अरे दयानंद तुम्हारे। ऋण है ऋषि जी के गगन में सितारे, चुकाएंगे कैसे दयानंद तुम्हारे, दयानंद तुम्हारे। ये घनश्याम प्रेमी भी, घनश्याम प्रेमी भी खुर्जा आर्य समाज में न आते। अगर प्रशासक ज्ञानेंद्र मलिक मुझे फोन पे ना बुलाते, हमें आज दुनिया ये यहाँ जीने न देती। दयानंद न आते, छोकर साहब के घर में हम हवन रचाते, तो घनश्याम प्रेमी भी भजन ना सुनाते। घनश्याम प्रेमी भी भजन ना सुनाते। तुम्हें आज दुनिया यहाँ पे अरे जीने न देती। दयानंद न आते, महर्षि जी नया कुछ गुरु वर न आते, ऋषि जी न आते, दयानंद न आते। हम कैसे बच पाते। आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए।